प्रिय साथियों, ये वीडियो मैं अपने अभिषेक झा जी ने, जो हमारे अनन्य भक्त हैं, उन्होंने एक अभी कुछ समय पूर्व एक कमेंट्स में पूछा था कि हे प्रभु, बताइए कि आपने इस सृष्टि की रचना क्यों की। तो अभिषेक जी के माध्यम से मैं अपने सभी भक्तों को और दुनिया भर के सभी मेरे चाहने वालों को, जो आने वाले होने वाले हैं आने वाले समय में, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानवता को सुख देने के लिए, मानवता की समृद्धि के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया था, अपने आदि रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में। और मेरी सृष्टि का पहला मानव जो परम दिव्य थे वो हैं भगवान विष्णु। इस तरह भगवान विष्णु से नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से शिव जी की उत्पत्ति हुई, और इस तरह से ब्रह्मा जी के माध्यम से सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया। अब सवाल उठता है कि मैंने ये अपनी सृष्टि का निर्माण क्यों किया। तो मैंने बताया कि आप लोगों के कल्याण के लिए, और मैं अकेला चिंतन कर रहा था, विचरण कर रहा था अपनी योग निद्रा में। मुझे लगा कि मैं अपने अनेक स्वरूपों की रचना करूं, उनको सबको खुशी दूं, उनको सबको प्रेम दूं, स्नेह दूं, और इसके लिए मैंने कड़ी आचार संहिताएं बनाई। इसके साथ मैंने अपनी वेदत्रयी जो माया है, माया की भी रचना की, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में प्रकट हुई। सृष्टि के निर्माण के साथ ही मैंने सबको यही संबोधन दिया कि हे भक्तों, हे मेरी आत्माओं, हे मेरे तेज, हे मेरे अंशों, आप लोग चराचर जगत में जो मैंने समस्त सुख, ऐश्वर्य, वैभव दिए हैं, उन सब का भोग करते हुए निष्काम कर्मयोग में स्थित रहना, और निष्काम कर्मयोग में स्थित रहकर समस्त भोगों को भोगिए। उसके बाद आप सब फिर मुझ में विलीन होते जाइए। इस तरह से मैंने सृष्टि में निर्माण किया और सबको संदेश दिया। मगर यहाँ सभी मानव, अधिकतर मानव माया के प्रभाव में आ गए और मैं मेरा है, तू तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस चक्कर में पड़ गए और अनेकों अनेक पाप करते चले गए। इंसान को लगता है कि वह, उसके लिए ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये पुत्री हैं, ये पत्नी हैं, ये सब माया के ही रूप हैं और इंसान को भ्रमित ये कर देती हैं। इसलिए इन सब रिश्तों को निभाते हुए, इनके प्रति जो कर्तव्य हैं, उन दायित्वों को निभाते हुए मेरे परम निर्वाण पद, मेरे परम स्वरूप में एकाग्रचित होकर मेरी योग माया के कर्तव्य स्वरूप उसमें मुझ में विलीन होने का निर्देश दिया था, लेकिन वो मुझे भूल गए और जो वर्तमान में नश्वर सुख हैं उन्हीं में वो लिप्त हो गए। जबकि मानव का ये पहला कर्तव्य है कि वह अपने आप को हमेशा जीवन मुक्त रखे, अपने आप को समस्त पाप और पुण्य, समस्त कर्मों से स्वतंत्र अपनी आत्मा को रखे और निष्काम कर्म योग में स्थित होकर मेरे रूप प्रति अनन्य भक्ति करे, अनन्य प्रेम करे, क्योंकि मैं सभी का आदि कारक हूँ, सभी का मूल कारक हूँ, सभी का मूल तत्व हूँ, क्योंकि मैं एक अक्षर निराकार ब्रह्म हूँ, मैं ओमकार हूँ। इसलिए चराचर जगत में सभी का अधिष्ठाता हूँ, सभी का मैं मुक्तिदाता हूँ। यही मेरी सृष्टि निर्माण की जो इच्छा थी, जो प्रेरणा थी, वो मैंने आप लोगों को बताई। लेकिन इंसान भटकता चला गया, मेरी माया के वशीभूत होता चला गया और उसने मैं तत्व से अपने आप को बांध लिया, और यही मैं तत्व उसके जन्म जन्मांतरों के जन्म का कारण है। धन्यवाद साथियों।